Question number 142. 0.1 mole H3POX is completely neutralized by 5.6 gram KOH. Then the true statement is, क्वेश्चन में क्या बोला है, 0.1 मोल H3POX completely न्यूट्रलाइज कर देता है किसे, 5.6 ग्राम KOH को. तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है. ठीक है, 5.6 ग्राम KOH का क्या मतलब है, कितने मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट विच इज़ इक्वल्स टू 0.1. सो इसका मतलब क्या है, 0.1 मोल्स. ठीक है, सो इसका मतलब है 0.1 मोल H3POX कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है 0.1 मोल ऑफ KOH. इतनी बात क्लियर हो गई. ठीक है, ऑप्शंस में हमें x की वैल्यू या तो 3 दी है या 4 दिया है या 2 दिया है. ठीक है, सो एक एक करके अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें सो हम आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले दिया है x इज इक्वल्स टू 3. सो x इज इक्वल्स टू 3 पुट करके देखते हैं. x इज इक्वल्स टू जब हम 3 पुट करेंगे सो क्या क्या रिएक्शन बन जाएगी, H3PO3 प्लस KOH गिव्स डाईबेसिक, बोला है डाईबेसिक एसिड है तो क्या बन जाएगा, K2HPO3 प्लस H2O. ठीक है, जब हम बैलेंस कर लेंगे तो रिएक्शन बन जाएगी ऐसी. ठीक है, सो इस रिएक्शन में हम अगर देखें तो जब हम 1 मोल ले रहे हैं इसका तो हमें KOH के 2 मोल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं. ठीक है, तो लेकिन हमने तो अभी कंक्लूजन क्या निकाला था कि 0.1 मोल अगर हम H3POX का लेते हैं तो KOH का भी कितना मोल यूज़ होगा, 0.1. ठीक है, सो अगर इसको 0.1 देखो तो ये क्या हो जाएगा, 0.2. तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि 0.1 है तो यहाँ पे भी 0.1 आना चाहिए था. ठीक है, सो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता. ऑप्शन बी ट्राई करते हैं. ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है, x इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, x इज इक्वल्स टू जब मैं 4 रखूँगी तो रिएक्शन कुछ ऐसी बनेगी, H3PO4 प्लस KOH गिव्स K3PO4 प्लस H2O. इसे बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 3. सो इससे क्या पता लग रहा है, 1 मोल H3PO4 जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें KOH के कितने मोल्स यूज़ करने हैं, 3 मोल्स. या फिर 0.1 मोल अगर हम H3PO4 का यूज़ करेंगे तो 0.3 मोल ऑफ KOH. सो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि हमें तो 0.1 मोल अगर हम H3PO4 यूज़ कर रहे हैं तो KOH भी 0.1 मोल यूज़ करना था. तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया. ऑप्शन सी ट्राई करते हैं. ऑप्शन सी में बोला है x इज इक्वल्स टू 2. तो x इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो रिएक्शन क्या बनेगी, H3PO2 प्लस KOH गिव्स KH2PO2 प्लस H2O. इस रिएक्शन को अगर आप देखेंगे तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है. इसका मतलब क्या है, अगर हम 1 मोल H3PO2 का यूज़ करेंगे तो KOH का भी कितना मोल यूज़ होगा, 1 मोल. और अगर 0.1 मोल यूज़ करेंगे तो KOH का भी 0.1 यूज़ होगा. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या निकल कर आ गया, ऑप्शन सी, x इज इक्वल्स टू 2 एंड गिवन एसिड डज नॉट फॉर्म एसिड सॉल्ट, क्योंकि एसिड सॉल्ट हमें नहीं मिल रहा है इस एसिड. ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा.